सभी श्रोताओं का इस चैनल पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हम संपूर्ण बाल महाभारत की कथा को संक्षेप में देख रहे हैं। आज है अध्याय 2, देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह की कथा। कल हम राजा शांतनु से लेकर पांडवों के तपस्या के लिए हिमालय गमन तक देखे थे। उसमें भीष्म का नाम आया था, जिसे हमने बताया था कि आगे अगले अध्याय में हम भीष्म को देखेंगे कि कहाँ से इनकी बीच में एंट्री होती है और कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, जिससे अगला अध्याय आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य भीष्म या भीष्म पितामह, जिन्हें बचपन में देवव्रत के नाम से जाना जाता था, कहाँ से इनकी एंट्री होती है। तो कहानी शुरू होती है गंगा नाम की एक युवती से। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और यौवन को देखकर राजा शांतनु पूरी तरह से मोहित हो गए और गंगा के पास जाकर गंगा से राजा ने बोला कि हे युवती, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। गंगा ने राजा शांतनु की बात को सुनकर वह बोली, हे राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मेरी शर्तें मानेंगे? राजा ने बिना सोचे समझे हाँ भर ली। उन्होंने कहा, हाँ अवश्य ही, मैं सारी शर्तें आपका मानूंगा, लेकिन मुझे आपसे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई है, तो आप हमसे विवाह कीजिए। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें बिना कुछ सोचे मान लिया और वचन भी दे दिया कि उनका पूर्ण रूप से वो पालन करेंगे। जैसे ही ऐसा मौका मिला, गंगा ने शांतनु से अपनी सारी शर्तें राजा शांतनु के सामने रख दी और उसमें शर्त उन्होंने रखा कि हमसे जितने भी पुत्रों की प्राप्ति होगी, उन पुत्रों को हम किसी भी पुत्र को जीवित नहीं रहने देंगे, और जिस भी पुत्र की अगर जीवित रहने की आपकी इच्छा हुई, उसी समय हम आपका त्याग कर देंगे। इस प्रकार का उसने वचन राजा शांतनु से ले लिया। अब क्या हुआ कि राजा शांतनु उस युवती के साथ विवाह करके राजमहल को आए, और राजमहल आने के बाद गंगा और शांतनु से कई तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई, लेकिन गंगा शर्त के अनुसार किसी को भी जीने नहीं देती थी। बच्चे जैसे ही पैदा होते थे, उसे वह नदी की बहती हुई धारा में ले जाकर फेंक देती थी और फिर बड़े ही खुशी के साथ हंसते मुस्कुराते शांतनु जी के महल में वापस आ जाती थी। इस कृत्य को देखकर राजा शांतनु एकदम चकित हो जाते थे कि किस प्रकार की स्त्री है, किस प्रकार का इसका मोह है कि अपने ही पुत्र को यह धारा में फेंक कर चली आती है। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार नहीं रहता था। शांतनु वचन दे चुके थे, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाते थे कि करें तो क्या करें, लेकिन वह अपने मन को मसोच कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा जब पैदा हुआ तो गंगा ने उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने की जैसे ही इच्छा जाहिर की, जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुई, अब शांतनु से रहा नहीं गया और राजा शांतनु जो है वो बोल पड़े कि हे स्त्री, हे प्रिय, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार देती हो? ममता तुम्हारी कहाँ चली जाती है? माता का किसी भी प्रकार का मोह तुम्हारे हृदय में विद्यमान नहीं है। किस प्रकार की स्त्री हो? यह घृणित व्यवहार करते हुए तुम्हें तनिक भी आभास नहीं होता है? व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन क्रोध से आग बबूला हो गई और क्रोध में उन्होंने बोला, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि अब आपको मुझसे नहीं अपने पुत्रों से प्रेम हुआ है। अब आपको अपने पुत्रों की परवाह हो रही है, अब आपको मेरी किसी भी प्रकार की परवाह नहीं है। अब उस दिन को आप याद नहीं कर रहे हैं जिस दिन मेरे यौवन पे आप मोहित हो चुके थे और उस समय पूरी तरह से मेरा परवाह करने का आपने वचन दिया था। आज अपने पुत्र का आपको प्रेम जागृत हुआ है, तो मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। शर्त के अनुसार
अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको पुरस्कार के रूप में एक न एक दिन सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन पूरी तरह से विरक्त हो गया। किसी भी भोग विलासता से उनका मन पूरी तरह से क्षुब्ध हो गया था। अब वो भोग विलासता से दूर हो गए थे और अब वह राज्य के काम काज में अपना मन लगाने लगे थे। अब पूरी तरह से उनका ध्यान अपने राज्य के भरण पोषण और पालन पे केंद्रित हो चुका था। शिकार खेलते खेलते एक दिन राजा गंगा के तट पर चले गए तो उन्होंने देखा कि सामने एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है। बाणों की बौछार इस प्रकार वह कर रहा है कि गंगा की प्रचंड धारा को एकदम रोक दिया है। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। अवाक होकर उन्होंने अपने मन ही मन पूछा कि ये तेजस्वी बालक कौन हो सकता है। इतने में ही राजा के सामने गंगा स्वयं आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना आपने मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है जिसका नाम देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान की अगर आप तुलना करिएगा तो इसे शुक्राचार्य और रण कौशल की अगर तुलना करिएगा तो इसे परशुराम के अलावा इसका कोई मुकाबला नहीं करने वाला है। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से चर्चित हुआ। तो भीष्म पितामह के विषय में अगली चर्चा हम अगले अध्याय में देखेंगे। भीष्म पितामह कैसे आए यहाँ तक आप स्पष्ट हो गए। अब भीष्म पितामह के विषय में हम अगले अध्याय में देखेंगे। महाराजा शांतनु की 2 पत्नियां, एक गंगा और एक सत्यवती। तो गंगा से हो गए देवव्रत यानी भीष्म पितामह और सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। बड़े पुत्र होने के बाद भी देवव्रत यानी भीष्म पितामह गद्दी पर नहीं बैठे। गद्दी पर सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर को क्यों बैठाया गया, इसका कारण क्या है, इसका जिक्र हम अगले अध्याय में देखेंगे। आज बस यही तक। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।